सो अलजेब्रा प्रोपोजिशंस के लिए आज हम देखेंगे, ठीक है। सेम अलजेब्रा है जो कि आपने सेट थ्योरी में पढ़ी थी, अलजेब्रा स्ट्रक्चर में पढ़ा था, और फिर इसके बाद आपने लैटिसेस में भी देखी थी, ठीक है ना। तो फर्स्ट है इट इज़ ए आइडेंपोटेंट लॉ, सभी को मालूम है आइडेंपोटेंट लॉ, पोटेंट लॉ। तो आइडेंपोटेंट लॉ इसके दो लॉ हैं। अगर लेट सपोज प्रपोजिशन P है, P का और करेंगे P के साथ तो डेट इज इक्वल टू मुझे P मिलेगा, और सेकंड है इसका P का अगर मैं एंड करता हूँ विथ P प्रपोजिशन के साथ तो इक्वल टू P प्रपोजिशन वापस मिलेगी। सेम अलजेब्रा में इसलिए बोल रहा था सेट की, क्योंकि अगर सेट थ्योरी में भी हम क्या कहते थे कि लेट सपोज सेट ए है, उसमें हम यूनियन परफॉर्म करते थे और इंटरसेक्शन परफॉर्म करते थे सेम सेट के साथ, तो डेट इज इक्वल टू मुझे सेट ए वापस मिलता था। यहाँ पर भी वही है, बस यहाँ पर ऑपरेशंस यूनियन की जगह क्या हो गया आपका और आ गया, और इंटरसेक्शन की जगह एंड हो गया। क्लियर। सेकेंड प्रोपोजिशंस हैं, सेकेंड अलजेब्रा है आपके पास, इट इज एसोसिएटिव लॉ। तो एसोसिएटिव लॉ में लेट सपोज P Q R थ्री प्रोपोजिशंस हैं। तो एसोसिएटिव लॉ कहता है आपका P की ऑरिंग के Q के साथ और ऑरिंग इसके बाद R के साथ करते हैं, तो डेट इज इक्वल टू P की ऑरिंग मैं Q और R के साथ भी कर सकता हूँ। सेम और की जगह क्या होगा एंड, डेट इज इक्वल टू P एंड Q एंड R। थर्ड है आपके पास कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ P की ऑरिंग Q के साथ, P और Q, या फिर इक्वल टू P और Q और P, A B सेम एंड होगा। फोर्थ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अगर देखा जाए तो फर्स्ट लेट सपोज P Q R थ्री प्रपोजिशंस हैं, तो और डिस्ट्रीब्यूट्स हो रहा है एंड पर, इट इज ए P और Q एंड P और R। सेकंड है सिंबल्स ऑपरेशंस आपके क्या चेंज हो जाएंगे। सो यानी कि एंड डिस्ट्रीब्यूट होगा इस बार और पर, लीजिए P एंड Q और P एंड R। पांचवा आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ फर्स्ट में डाल रहा हूँ P की प्रपोजिशन, कोई P है लेट सपोज प्रपोजिशन है, उसकी ऑरिंग करते हैं फॉल्स के साथ, इट इज ए फॉल्स, F स्टैंड फॉर फॉल्स एंड T स्टैंड फॉर, मैं सेम मिरर में ट्रू लिखूंगा, ठीक है। P की अगर मैं ऑरिंग करता हूँ ऑलवेज किसके साथ, F के साथ, यानी डेट मीन्स फॉल्स के साथ, तो डेट इज इक्वल टू कितना मिलेगा, और डेट इज इक्वलेंट टू किसका होगा, ये ऑलवेज P होगा। P की दो वैल्यू एक्वायर हो सकती हैं, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, ठीक है ना। और यहाँ पर ऑलवेज आपके पास क्या दूसरी वैल्यू फॉल्स है। अगर मैं इन दोनों की ऑरिंग करता हूँ, P यानी कि ऑरिंग करता हूँ P फॉल्स के साथ, तो ट्रू एंड फॉल्स क्या मिलेगा, ट्रू, और फॉल्स फॉल्स ऑरिंग करने पे फॉल्स, तो ये ऑलवेज क्या मिल गया मुझे, P मिल गया। सो डेट बाई डेट इज ए P। सेम मैनर में अगर मैं P की ऑरिंग करता हूँ ट्रू वैल्यू के साथ, तो इट इज इक्वल टू ऑलवेज ट्रू, क्योंकि यहाँ पर स्पेस पे क्या होगा, ये ट्रू हो जाएंगे, तो इट इज़ ए ट्रू
और फॉल्स ट्रू, ऑरिंग करने पे इट इज़ ट्रू, तो इट इज़ ऑलवेज ट्रू, सो दैट इज इक्वल टू ऑलवेज ट्रू। सी, पी की अगर मैं एंड करता हूँ फॉल्स के साथ तो इट इज़ ऑलवेज फॉल्स, क्योंकि पी की ट्रू वैल्यू दो वैल्यू में और इट इज़ ऑलवेज फॉल्स, सो एंड अगर मैं करता हूँ तो इट इज़ ऑलवेज फॉल्स मिलेगा, सो दैट इज़ वाई इट इज़ ऑलवेज फॉल्स। डी, पी की अगर मैं एंड करता हूँ ट्रू के साथ तो डेट इज इक्वल टू मुझे पी मिलेगा, सेम ट्रूथ वैल्यू, ट्रूथ टेबल से आप चेक कर सकते हैं। सिक्स्थ, कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ आपके लिए क्या कहते हैं कि ए का लेट्स सपोज पी का ऑरिंग करते हैं नेगेशन पी के साथ, सो इट इज़ ऑलवेज, क्योंकि पी अगर ये पी आपका ट्रू होगा नेगेशन पी कितना हो जाएगा फॉल्स, और आपको ऑरिंग करनी है तो इट इज़ ऑलवेज ट्रू, और अगर पी फॉल्स होगा तो नेगेशन पी कितना हो जाएगा ट्रू हो जाएगा, इट इज़ नेगेशन पी, इट इज़ ए पी, तो इट इज़ ऑलवेज फिर ट्रू, यानी कि डेट इज़ ऑलवेज कितना मिलेगा ट्रू मिलेगा। बी, पी की अगर मैं एंडिंग करता हूँ नेगेशन पी के साथ तो ये वैल्यूज कितनी हो जाएगी, अगर ये एंड होगा तो ये ऑलवेज फॉल्स हो जाएगी, सो इट इज़ ऑलवेज इक्वल टू फॉल्स। सी, लिखने की बात नहीं है फिर भी मैं बता रहा हूँ, नेगेशन ऑफ ट्रू इक्वल टू कितना होता है फॉल्स, और नेगेशन ऑफ फॉल्स कितना होगा इट इज ट्रू। सेवेंथ, इन्वोल्यूशन लॉ। इन्वोल्यूशन लॉ सेम साइड की तरह है, ए का कॉम्प्लीमेंट देन ए का कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पर क्या होगा नेगेशन पी देन नेगेशन पी डेट इज इक्वल टू पी। 8, डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ अगेन negation ऑफ P एंड Q इक्वल टू ब्रैकेट ओपन होगा, negation अंदर होगा और सिंबल चेंज होगा। सेम मैनर में negation P और Q ब्रैकेट negation अंदर और सिंबल चेंज। 9th, एब्जॉर्प्शन लॉ। एब्जॉर्प्शन लॉ कहता है कि P और P एंड Q डेट इज इक्वल टू P पहला, और दूसरा आपका है P एंड P और Q डेट इज इक्वल टू P, ठीक है। और ये जितने भी लॉज हैं वो इजीली वेरीफाई किए सकते हैं ट्रुथ टेबल से, ठीक है। तो अगर कभी ये है कि आपको डी मॉर्गन्स लॉ यूजिंग ट्रुथ टेबल प्रूव करना है या इक्विवेलेंसी, हाँ इनको मैंने यहाँ पर इक्वल लिख रखा है, तो आप कहीं कहीं बुक में ये इक्विवेलेंस भी लिखा हुआ है, एक ही चीज़ है इक्वल और इक्विवेलेंस, ठीक है ना। तो किसी किसी बुक में आपको है ना इक्वल का सिंबल ना मिलके आपको क्या इक्विवेलेंस का सिंबल मिल जाएगा कुछ इस तरह से। तो मैं आप लोगों से ये कह रहा था कि ये जितने भी हैं ये सारे आपके किससे ट्रुथ टेबल से इक्विवेलेंसी इनकी प्रूफ हो सकती है, क्लियर। सो we can write here these laws can easily be verified using ट्रुथ टेबल। तो इजीली क्या हो सकते हैं आप लोग कर लेना, ठीक है। अब इनकी लॉस की ज़रूरत कहाँ पड़ी,
अभी तक हमने इक्विवेलेंसी जो प्रूव की है वो यूजिंग ट्रुथ टेबल से की है। तो अगर कभी क्वेश्चन इस तरह से आ जाए कि विदाउट यूजिंग ट्रुथ टेबल और यूजिंग अलजेब्रा ऑफ प्रोपोजिशन, आपको ये चीज़ शो करना है, यानी इक्विवेलेंसी प्रूव करनी है, तब आपको अलजेब्रा की रिक्वायरमेंट होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं उसके लिए क्वेश्चन ले लेता हूँ। क्वेश्चन है यूजिंग अलजेब्रा ऑफ प्रोपोजिशन so that फर्स्ट मैं ले रहा हूँ, जैसे P बाई कंडीशनल Q इज लॉजिकल इक्विवेलेंट टू P और Q implication P and Q। और भी क्वेश्चन लिखूंगा, फिलहाल मैं इसी को यहाँ पर सॉल्व करता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्वेश्चन में आपको एक्सप्लिसिटी गिवन है कि आपको यूज़ क्या करना है, अलजेब्रा यूज़ करनी है। क्वेश्चन में कभी भी इस तरह से आता है कि विदाउट यूजिंग ट्रुथ टेबल, तो दैट मीन्स आपको अलजेब्रा लगानी है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन करते हैं, कंसीडर कर लेता हूँ मैं लेफ्ट हैंड साइड। सो P इम्प्लीकेशन Q इज लॉजिकल इक्विवेलेंट। अगर देखा जाए तो ऊपर कहीं पर भी है ना, जो लॉजिकल जो टेबल दो बताई गई थी आपके इम्प्लीकेशंस की और बाई कंडीशनल की, अलजेब्रा प्रोपोजिशन में इनका कहीं पर भी नाम नहीं है, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ना ऐसी चीज़ों को रिमूव करना पड़ेगा ताकि मैं इसको अलजेब्रा यूज़ कर सकूं। तो सबसे पहले बाई कंडीशनल हम रिमूव करें। तो ट्रुथ टेबल के जब वाला क्वेश्चन करा रहा था तो मैंने कहा था एक चीज़ नोट कर लेना कि P बाई कंडीशनल Q इज लॉजिकल इक्विवेलेंट किसके होते हैं, P इम्प्लीकेशन Q एंड Q इम्प्लीकेशन P के होता है। ये चीज़ नोट करने के लिए मैंने पहले भी बोला और अभी भी बोल रहा हूँ, ठीक है ना। ये चीज़ आप नोट करना। अगेन इम्प्लीकेशंस को मैंने आपको बताया था कि ये किसके इक्विवेलेंट होते हैं, नेगेशन P और Q के। यानी कि यहाँ पर मैं अगर लिखता हूँ कि P इम्प्लीकेशन Q इज लॉजिकल इक्विवेलेंट टू नेगेशन P और Q। ये जब ट्रुथ टेबल वाले क्वेश्चंस करा रहा था तब मैंने आपको ये भी नोट कराया था कि ये से भी याद रखना, और इसलिए याद रखने के लिए बोला था कि इन क्वेश्चंस में इनकी ज़रूरत पड़ जाएगी। सेम मैनर में एंड ये कितना हो जाएगा, इट इज़ नेगेशन Q होगा और P के होगा। क्लियर। अगेन अब यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव की प्रॉपर्टी हम लगा दें, यानी कि ये पूरा मैं एंड डिस्ट्रीब्यूट कर दूं और पर, ठीक है। सो दैट इज इक्वलेंट टू नेगेशन P और Q एक एलिमेंट की तरह ट्रीट करूंगा एंड नेगेशन Q और इधर आएगा नेगेशन P और Q एंड P। यहाँ पर जो अप्लाई किया वो कौन से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई किया, मैं इस तरह यहाँ पर नोट करते जा रहा हूँ, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्लियर। नाउ मैं यहाँ पर कुछ कॉम्पिटिटिव लॉ लगा देता हूँ ताकि नेगेशन Q इधर आगे आ जाए और ये P आगे आ जाए। सो मैं कॉम्पिटिटिव लॉ लगा रहा हूँ, नेगेशन Q एंड नेगेशन P और Q यूजिंग कॉम्पिटिटिव लॉ। और यहाँ पर भी मैं P को आगे लिख रहा हूँ यूजिंग कॉम्पिटिटिव लॉ एंड negation P or Q. So here I applied commutative law. Again हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा सकते हैं फिर से।
तो मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया, दैट इज इक्वल टू negation Q एंड negation P और negation Q एंड Q, ये फर्स्ट ब्रैकेट। क्लियर? सेम मैनर में यहाँ पर मैं एंड को डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ। सो P एंड negation P और P and Q, here applied again distributive law. So distributive law, again negation Q and negation P और negation Q and Q, it is always false using complement law। complement law में यही बोल रहा है, ठीक है ना। सो इट इज ऑलवेज फॉल्स, फर्स्ट ब्रैकेट कंप्लीट और सेकेंड ब्रैकेट में अगेन P एंड negation P, it is always false using complement law और P and Q, so here we applied complement law। ठीक है, अगेन आइडेंटिटी लॉ लग जाएगा आपका। किसी भी फॉल्स वैल्यू के साथ ऑरिंग करते हैं किसी भी प्रोपोजिशंस का, तो वापस मुझे वही प्रोपोजिशंस मिलेंगे यूजिंग द आइडेंटिटी लॉ। सो दैट इज इक्वल टू negation Q एंड negation P और सेम मैनर में यहाँ पर किसी भी फॉल्स वैल्यू का अगर मैं किसी भी प्रपोजिशन के साथ ऑरिंग करता हूँ तो ऑलवेज वही वैल्यूज वापस मिलेगी, वही प्रपोजिशन मिल जाएगा। सो इट इज यूजिंग आइडेंटिटी लॉ। क्लियर? नाउ यहाँ पर हम कॉम्पिटिटिव लॉ अप्लाई कर देते हैं ताकि नेगेशन P मेरे को आगे चाहिए। सो हियर अप्लाइड नेगेशन कॉम्पिटिटिव लॉ एंड negation Q और P and Q। क्लियर? सो here applied again commutative law, फर्स्ट ब्रैकेट में लगाया। डी मॉर्गन्स लॉ लगा देंगे तो negation P, negation बाहर आ जाएगा, एंड का और होगा और Q और P एंड Q। यार अप्लाइड डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ इसलिए लगाया क्योंकि वहाँ पर अगर राइट हैंड साइड पर देखा जाए ऊपर चल के वापस, तो राइट हैंड साइड में मुझे क्या चाहिए था, P और Q इम्प्लीकेशन P एंड Q चाहिए। तो डी मॉर्गन्स लॉ लगाने के बाद यहाँ पर नेगेशन मिल जाएगा, और जब P इम्प्लीकेशन Q इज लॉजिकल इक्वलेंट टू नेगेशन P और Q के होता है, तो सेम मैनर में ये यहाँ पर कैसे हो जाएगा, ये P और Q इम्प्लीकेशन P एंड Q के हो जाएगा, और यही हमें रिक्वायर्ड था। इट इज सो यूजिंग द अलजेब्रा, ठीक है, हैंस प्रूव्ड। क्लियर? सेम कंटिन्यूटी में मैं दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूँ, यानी कि विदाउट यूजिंग ट्रुथ टेबल करना है और यूजिंग अलजेब्रा ऑफ प्रोपोजिशन। इट इज ए P एंड Q और P डेट इज लॉजिकल इक्विवेलेंट, आपको प्रूव करना है P। क्लियर? तो सॉल्यूशन के लिए अगेन कंसीडर करते हैं, इट इज ए
P and Q or P that is logical equivalent to. सो पहला वाला ब्रैकेट तो मैं एज इट इज लिख लेता हूँ, और अगर P का मैं एंड करता हूँ किसी ट्रू वैल्यू के साथ तो वापस इक्वल टू P होगा, यानी कि यहाँ पर मैंने यूज़ किया आइडेंटिटी लॉ यूज़ किया। क्योंकि P का एंड करेंगे ट्रू वैल्यू के साथ तो वापस इक्वल टू मुझे P मिलता है, ठीक है, ऐसा लिख सकता हूँ। और ये अगर देखा जाए तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का राइट हैंड साइड है, यानी कि P दोनों में, तो यानी कि P इधर होगा, एंड डिस्ट्रीब्यूट हुआ है एंड दोनों ब्रैकेट के अंदर, तो एंड बाहर होगा, Q और बीच में है तो और इधर एंड ट्रू। अगर ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाते हैं तो दैट इज इक्वल टू ऊपर वाला स्टेप होगा, ठीक है। तो ये है यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अगेन अगर किसी भी ट्रू वैल्यू की ऑरिंग करते हैं Q के साथ तो यूजिंग द आइडेंटिटी लॉ हमें क्या मिलेगा, इट इज ऑलवेज ट्रू। Q ट्रू होगा या फॉल्स होगा, ऑरिंग करेंगे ट्रू के साथ तो इट इज ऑलवेज ट्रू, सो एंड विथ ट्रू, सो इट इज ए यूजिंग आइडेंटिटी लॉ। नाउ अब P की एंडिंग करते हैं ट्रू के साथ, तो अगेन वो यूजिंग आइडेंटिटी लॉ आप क्या मिलेगा, P कैन बी ट्रू, P कैन बी फॉल्स। अगर ये ट्रू होगा तो ट्रू मिलेगा, फॉल्स होगा तो फॉल्स मिलेगा। इन टोटल ये वापस क्या मिला मुझे, P मिला। सो यूजिंग द सेम आइडेंटिटी लॉ ये, और यही हमें प्रूव करना था, सो हैंस इट इज ए प्रूव्ड। क्लियर? एक क्वेश्चन और लेता हूँ। थर्ड, P and Q और P and negation Q is logical equivalent to P। अगेन सॉल्यूशन कंसीडर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, सो P and Q और P and negation Q that is equivalent to, सिंपल सीधे सीधे देख रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा सकते हैं हम। ये P दोनों में, Q नेगेशन Q है और यहाँ पर एंड है, यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर एंड है, ये और है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा सकते हैं, यानी कि P डिस्ट्रीब्यूट P विथ एंड जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो Q और नेगेशन Q पे हुआ, सो इट इज ए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्लियर? ये सिंपल P का एंड Q ऑरिंग विथ नेगेशन Q, इट इज ऑलवेज ट्रू। ये ट्रू होगा तो ये फॉल्स हो जाएगा, ये फॉल्स होगा तो ये ट्रू हो जाएगा, यानी कि इट इज ऑलवेज ट्रू मिलेगा। और ये हमारा कॉम्प्लीमेंट लॉ कहता है, इट इज बाय द कॉम्प्लीमेंट लॉ। अगेन P की एंड करूँगा ट्रू के वैल्यू के साथ तो इट इज ए P, so using identity law। यही प्रूव करना था, तो हैंस प्रूव्ड। क्लियर? और एक आध क्वेश्चन ले लेता हूँ। फोर्थ वन, तो नेगेशन P इम्प्लीकेशन नेगेशन
P implication negation P एंड Q, पहला वन दूसरा वन थर्ड ब्रैकेट बंद, ठीक है, इक्वल टू या इक्वलेंस आपको प्रूव करना P और Q के। क्लियर? सॉल्यूशन के लिए अगेन कंसीडर करेंगे राइट लेफ्ट हैंड साइड। सो नेगेशन P implication negation P implication negation P and Q that is logical equivalent to इम्प्लीकेशन हटाते हैं पहला, क्योंकि अलजेब्रा लगानी है तो सबसे पहले मुझे इम्प्लीकेशन हटाना होगा। तो नेगेशन P इम्प्लीकेशन यहाँ का मैं हटा देता हूँ, ठीक है। सो क्या होगा, नेगेशन ऑफ नेगेशन P और ये क्या हो जाएगा, नेगेशन P एंड Q, ये बंद ब्रैकेट, इसका भी बंद और इसका भी बंद। क्लियर? यानी कि यूज़ किया है P इम्प्लीकेशन Q इज लॉजिकल इक्विवेलेंट को किसके होते हैं, इट इज नेगेशन P और Q के। क्लियर? नाउ इधर मैं इन्वोल्यूशन लॉ लगा देता हूँ, तो ये नेगेशन ख़त्म हो जाएगा, यानी नेगेशन P इम्प्लीकेशन P और नेगेशन P एंड Q, ये ब्रैकेट बंद, ये ब्रैकेट बंद और ये भी बंद। क्लियर? सो हियर यूजिंग इन्वोल्यूशन लॉ। क्लियर? नाउ नेगेशन P इम्प्लीकेशन, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा देते हैं। सो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे P और नेगेशन P एंड P और Q। क्लियर? नाउ यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्लियर? नाउ P और नेगेशन P ये कितने इक्विवेलेंट हो जाएगा, इट इज ऑलवेज ट्रू, सो इट इज ऑलवेज ट्रू एंड P और Q, ये कौन सा लॉ लगाया, कॉम्प्लीमेंट लॉ। क्लियर? नाउ ट्रू वैल्यू के साथ एंडिंग करते हैं किसी भी के साथ, तो हमेशा वही आएगा, वही प्रोपोजिशंस मिलेगी, यानी यूजिंग द आइडेंटिटी लॉ। सो इट इज नेगेशन P एंड P और Q। क्लियर? यहाँ पर आइडेंटिटी लॉ यूज किया गया, इट इज यूजिंग आइडेंटिटी लॉ। क्लियर? नाउ मुझे चाहिए क्या था, P और Q चाहिए, तो अगेन इम्प्लीकेशंस यहाँ से भी रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो इट इज ए नेगेशन ऑफ P और Q। क्लियर? ठीक है ना, यानी कि हमने यहाँ पर फिर से वही यूज़ किया, P इम्प्लीकेशन Q इज लॉजिकल इक्विवेलेंट टू नेगेशन P और Q। अगेन इन्वोल्यूशन लॉ से ये P होगा और P और Q, यूजिंग इन्वोल्यूशन लॉ। एसोसिएटिव लॉ लगा देंगे, अगेन बाय द एसोसिएटिव लॉ P और Q, it is using
एसोसिएटिव लॉ। So that is logical equivalent to P or P. It is a by the idempotent law. It is a P or Q. So it is a by the idempotent law आप लिख सकते हैं using idempotent law. Hence proof. यही चीज चाहिए थी राइट हैंड साइड पे दिस वन. So it is a हैंस प्रूव्ड. और इस क्वेश्चन में लगभग सारे लॉज लग गए आपके. एन्युलेशन लॉ से स्टार्ट हुआ, डिस्ट्रीब्यूटिव लग गया, कॉम्प्लीमेंट भी लगा, आइडेंटिटी भी लगा, एन्युलेशन लॉ, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, डिस्ट्रीब्यूटिव भी लगा है. ठीक है, कॉम्प्लीमेंट लॉ भी लगा, आइडेंटिटी लॉ भी लगा, एवरी लॉज इसमें अप्लाइड हो गए. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ. obtain formulas having the simplest possible form. Which are equivalent to formulas. पहला क्वेश्चन है P और negation P और Q and with negation Q. और सेकंड क्वेश्चन है इसमें P एंड Q एंड S और negation P एंड Q एंड S. सिंपलेस्ट फार्मूला लिखने, यानी कि इसको जो कि इनके इक्वलेंट है होंगे, तो इतना आपको है ना सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है कि जितना से जितना इन टोटल रिड्यूस हो सके. तो पहला वाला क्वेश्चन ले रहा हूँ, फर्स्ट वन. जैसे P और negation P और Q एंड negation Q. क्लियर. तो डेट इज, और ये किसके इक्वल होगा, P और P negation P. This one is equal to, using the complement law, it is always false. So or false using the complement law. Using. Clear. Now by the identity law, negation P नहीं है, P और नेगेशन P का अगर मैं फॉल्स वैल्यू के साथ ऑरिंग करता हूँ तो इट इज ऑलवेज नेगेशन P. सो बाय द आइडेंटिटी लॉ अगेन अगर मैं ऑरिंग करता हूँ P की नेगेशन P के साथ, तो यूजिंग द कॉम्प्लीमेंट लॉ इट इज ऑलवेज ट्रू. सो यूजिंग कॉम्प्लीमेंट लॉ इट इज ऑलवेज ट्रू, यानी कि ये इक्वल टू कितना हुआ, ट्रू हुआ. क्लियर. ये ऑलवेज ट्रू. सेकंड क्वेश्चन अगर मैं अटेम्प्ट करता हूँ, तो सेकंड था P एंड Q एंड S और था नेगेशन P एंड Q नेगेशन एंड S के साथ. ठीक है, डेट इज लॉजिकल इक्विवेलेंट टू. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर Q एंड S है, इसका मीनिंग चेंज हो जाता है, नेगेशन नहीं, इसका मीनिंग कॉम्प्लीमेंट हो जाता है. तो एक ही ये है और ये सेम है. ठीक है ना. सो
डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यानी कि मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ P और नेगेशन P एक ब्रैकेट के अंदर और एंड के साथ डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा Q एंड S, यानी कि इसको मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा इस पे, यानी एंड डिस्ट्रीब्यूट होगा और पे, तो ये आपको मिल जाएगा, यानी कि यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। That is equivalent to P or negation P, it is always true, and Q and S using complement law। और ट्रू वैल्यू के साथ किसी भी प्रोपोजिशन का एंड करते हैं तो हमेशा वही प्रोपोजिशन वापस आती है। सो इट इज़ ए Q एंड S यूजिंग आइडेंटिटी लॉ। और इसके बाद आप और फर्दर इसको रिड्यूस नहीं कर सकते, इट इज़ सिंपलेस्ट वन। सो इट इज़ सिंपलेस्ट वन क्या मिला, इट इज़ ए Q एंड S। क्लियर?